वेलकम टू सीजी शिक्षा मैं डी साथ। चलिए आज हम लोग क्लास 9th का मैथमेटिक्स का 4th चैप्टर बहुपद के बेस पे हम लोग जानते हैं कि बहुपद की पहचान हम लोग कैसे करेंगे कि वास्तव में ये बहुपद है या नहीं। शॉर्ट ट्रिक के माध्यम से हम लोग इस चीज़ को जानेंगे भाई, ठीक है। एकदम शॉर्ट ट्रिक के माध्यम से जानेंगे। आप लोगों को इस तरीके से मैं बताऊंगा कि आप लाइफ में कभी नहीं भूलेंगे। आप एक दूसरे से शेयर भी कर सकते हैं इसको और एक दूसरे को बता भी सकते हैं, ठीक है। तो चलिए हम जानते हैं कि बहुपद की पहचान कैसे होती है, ठीक है। तो चलिए बहुपद की पहचान कैसे करते हैं इस चीज़ को हम लोग यहाँ से जानते हैं भाई, ठीक है। तो चलिए यहाँ से हम लोग इस चीज़ को देखते हैं। तो बहुपद की पहचान कैसे होती है इस चीज़ को हम लोग यहाँ से देखते हैं भाई, ठीक है, कि बहुपद की पहचान कैसे होती है। सर्वप्रथम हम लोग तो यहाँ पर ये जो बहुपद है, क्योंकि चैप्टर 4 तक का फर्स्ट एक्सरसाइज में आप लोग को बहुपद के बेसिस पे दिया गया। तो बहुपद है, ये सास बहू वाला बहुपद नहीं है, ठीक है। जो आप लोग सीरियल वगैरह में देखते हैं सास बहू वाला, ठीक है। जो आप लोग हिंदी में पढ़ते थे एक वचन द्विवचन बहुवचन, ये वही वाला बहुवचन है भाई, ठीक है। मतलब एक पद से अधिक पद को, ठीक है। तो 2 या 2 से अधिक पदों को बहुपद कहते हैं नॉर्मल साइज में, ठीक है। मतलब 2 या 2 से अधिक पदों को क्या कहते हैं, बहुपद कहते हैं। तो नॉर्मल परिभाषा हो गया इसका भाई, ठीक है। लेकिन बहुपद क्या होती है इस चीज़ को देखिए, ठीक है। बहुपद क्या होती है इस चीज़ को देखिए। इसको हम लोग पॉलिनोमियल बोलते हैं भाई। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, पॉलिनोमियल बोलते हैं, ठीक है। ये 2 वर्डों से मिल करके बना है आप लोगों का। ये कितने वर्डों से मिल करके बना है भाई, ये आप लोगों का 2 वर्डों से मिल करके बना है, ठीक है। पहला आपका क्या है, पहला जो वर्ड है भाई ये आप लोगों का पॉली है। पहला जो वर्ड है आप लोगों का क्या है, ये आप लोगों का पॉली है। और दूसरा जो वर्ड है ये आप लोगों का नोमियल है। दूसरा जो वर्ड है ये आप लोग क्या है, नोमियल है, ठीक है। पॉली मीन्स क्या होता है आप लोग जानते ही हैं। पॉली मीन्स होता है मैनी होता है, ठीक है। पॉली मीन्स क्या होता है, मैनी होता है। पॉली मीन्स मैनी होता है। और नोमियल मीन्स क्या होता है, टर्म्स होता है। नोमियल मीन्स क्या होता है, टर्म्स होता है, ठीक है। और मैनी मीन्स होता है आप लोगों का बहुत। मैनी को हम लोग क्या बोलते हैं, बहुत। जैसे आप लोग पढ़ते हैं ना मैनी टर्म्स के बोल के, ठीक है। तो ये मैनी मीन्स बहुत हो जाएगा, टर्म्स मीन्स पद हो जाएगा। मतलब देखिए यहाँ पर बहुत पद, मतलब एक से अधिक पद को ही हम लोग क्या कहते हैं, बहुपद कहते हैं भाई। एक से अधिक पद को हम लोग क्या कहते हैं, बहुपद कहते हैं, ठीक है। मतलब मैनी टर्म्स कॉल्ड पॉलिनोमियल, ठीक है। पॉलिनोमियल ये आप लोगों का क्या है, पॉलिनोमियल है। अब इस पॉलिनोमियल के बेस पे आप लोग के पास 1 टर्म्स आते हैं, 2 टर्म्स आते हैं, 3 टर्म्स आते हैं, ठीक है। तो टर्म्स के बेसिस पे हम लोग इस चीज़ को जान सकते हैं। पॉलिनोमियल आपका पॉली प्लस नोमियल 2 वर्डों से मिल करके बना है। अब यहाँ से अगर हम लोग इस चीज़ को देखते हैं भाई, तो यहाँ पर आपके पास टर्म्स के अकॉर्डिंग में अगर हम लोग इस चीज़ को देखते हैं, किसके बेस पे देखते हैं, टर्म्स के बेस पे देखते हैं। अगर हम लोग इस चीज़ को हम लोग किसके बेस पे देखते हैं, टर्म्स के बेस पे देखते हैं भाई। किसके बेस पे देखते हैं, टर्म्स के बेस पे देखते हैं। तो टर्म्स के बेस पे हमारे पास कई कंटेंट आते हैं भाई, ठीक है। तो पहला जो आपका टर्म्स होता है वो आप लोगों का 1 टर्म्स होता है, ठीक है। पहला होता है 1 टर्म, ठीक है। दूसरा होता है 2 टर्म्स, तीसरा होता है 3 टर्म्स होता है, ठीक है। 1 टर्म्स मतलब यहाँ पर केवल आप लोगों का एक पदीय रहेगा, ठीक है। मतलब जैसे कि x है या फिर y है या फिर xy है या फिर xyz है या फिर x² है। मतलब ना तो इसके बीच में ना तो प्लस आना चाहिए ना तो माइनस आना चाहिए। मतलब इसमें प्लस माइनस का कोई इंक्लूड नहीं है यहाँ पर, देखिए, ठीक है। क्योंकि यह मल्टीप्लाइकेशन के बेस में भी जो रहेगा भाई वो भी 1 टर्म्स कहलाएगा, ठीक है। अगर मल्टीप्लाइकेशन के बेस पे अगर कोई भी प्लस इंक्लूड हो जाता है या माइनस इंक्लूड हो जाता है तो वह टर्म्स बढ़ जाएगा। जैसे यहाँ पर देखिए x + y, देखिए ये प्लस आ गया भाई, तो यहाँ पर ये कितना हो गया, 2 टर्म्स हो गया। देखिए यहाँ पर अगर x - z ये भी 2 टर्म्स हो गया। देखिए x² y - 1 ये भी कितना हो गया, ये 1 2 टर्म्स ये भी हो गया ना, 2 टर्म्स। देखिए उसी प्रकार यहाँ पर देखिए ये सिंगल इसलिए 1 टर्म है, ये भी 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 1 टर्म है, ठीक है। बाकी यहाँ पर प्लस माइनस का इंक्लूड हो गया देखिए बीच में, तो ये क्या हो गया आप लोगों का 2 टर्म्स के बेस पे हो गया, ठीक है। 3 टर्म्स के बेस पे देखेंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, x + y + z, देयर इज 1 2 3, ये 3 टर्म्स हो जाएगा। x² yz + z + 1 ये भी 3 टर्म्स हो जाएगा, ठीक है। तो हम लोग 1 टर्म्स के बेस पे हम लोग इस चीज़ को देखते हैं। तो 1 टर्म्स को हम लोग मोनोमियल बोलते हैं। 1 टर्म्स का स्पेशल नेम है, ठीक है। इसको बोला जाता है मोनोमियल। इसको क्या बोला जाता है भाई लोग, मोनोमियल। 1 मीन्स मोनो, 1 मीन्स मोनो, 1 मीन्स मोनो, मोनो मीन्स 1, ठीक है। 2 टर्म्स को बोला जाता है बायनोमियल बोला जाता है, ठीक है। बायनोमियल बोला जाता है। 2 मीन्स बायो, ठीक है। 2 मीन्स बायो होता है, बायनोमियल बोला जाता है। 3 टर्म्स को बोला जाता है ट्राइनोमियल बोला जाता है इसको, ट्राई। 3 मीन्स हो जाएगा ट्राई मीन्स 3 हो जाएगा। तो 1 टर्म मीन्स मोनोमियल, 2 टर्म मीन्स बायनोमियल, 3 टर्म मीन्स ट्राइनोमियल, ठीक है। 1 मीन्स मोनो, 2 मीन्स बायो, 3 मीन्स ट्रायो,
ठीक है। तो पॉलिनोमियल आप लोगों के दो वर्डों से मिलकर के बना है, पॉली प्लस नोमियल। पॉली मीन्स मैनी, मैनी मीन्स बहुत। नाउ नोमियल, नोमियल मीन्स टर्म्स, टर्म्स मीन्स पद होता है, मतलब मैनी टर्म्स कॉल्ड पॉलिनोमियल। क्लियर। तो यहाँ पर टर्म्स के बेस से वन टर्म्स, देयर इज वन टर्म्स मोनोमियल, देयर इज टू टर्म्स बाइनोमियल, देयर इज थ्री टर्म्स ट्राइनोमियल के बेस हो जाएगा। अब यहाँ पर आइडेंटिफाई किस तरीके से करते हैं, ठीक है। पॉलिनोमियल की आइडेंटिफाई किस तरीके से करते हैं, पॉलिनोमियल की आइडेंटिफाई किस तरीके से करते हैं, तो यहाँ पर हम लोग इस चीज़ को देखते हैं भाई। देखिए, ठीक है, यहाँ पर जो वेरिएबल होती है, यहाँ पर आपके पास जो वेरिएबल होती है भाई, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, चर, ठीक है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, चर, ठीक है। तो वेरिएबल की जो पावर होती है, वेरिएबल की जो पावर होती है उसको आप लोगों को होल नंबर होना चाहिए भाई, ठीक है, मतलब चर राशि की घात, ठीक है, चर राशि की घात, चर राशि की घात पूर्ण संख्या होनी चाहिए, पूर्ण संख्या होनी चाहिए, ठीक है, वही बहुपद है, वही बहुपद है, ठीक है। तो चर राशि की घात पूर्ण संख्या होनी चाहिए, वही क्या है भाई, बहुपद है। जैसे कि यहाँ पर मैं लिख दिया एक्स स्क्वायर, यहाँ पर लिख दिया एक्स टू द पावर 0, यहाँ लिख दिया एक्स क्यूब प्लस 2x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1। यहाँ पर देखिए ये दो, ये पूर्ण संख्या है, ये भी पूर्ण संख्या है, ये भी पूर्ण संख्या है, ये भी पूर्ण संख्या है, यहाँ पर इसकी पावर 1 है, ये भी क्या है, पूर्ण संख्या है भाई, ठीक है। तो ये क्या है, बहुपद है भाई, ठीक है। तो जिस चर राशि की घात क्या होती है, पूर्ण संख्या होती है, वह क्या होती है, बहुपद होती है। अब पूर्ण संख्या क्या होती है, आप लोग पूछोगे भाई लोग कि पूर्ण संख्या क्या है भाई, ठीक है। पूर्ण संख्या किसको बोलते हैं, जिसको आप लोग क्लास 6, 7, 8, 9 के बेस पे भी पढ़े हैं, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, होल नंबर्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं भाई, होल नंबर्स। ये नंबर सिस्टम का एक फैमिली है, ठीक है, ये नंबर सिस्टम का एक सदस्य है, ठीक है, नंबर सिस्टम के बेस पे। होल नंबर किसको बोलते हैं, देखिए जैसे कि हम लोग नेचुरल नंबर पढ़ते हैं ना, नेचुरल नंबर जो गिनती वाले संख्या होते हैं, 1 2 3 4 5 गिनती वाले संख्या, जो नेचुरल नंबर हम लोग पढ़ते हैं ना भाई, नेचुरल नंबर क्या होता है, गिनती वाले संख्या, जिसको हम लोग गणना वाले संख्या बोलते हैं, 1 2 3 4 5 6 7। अगर इसमें हम लोग 0 को इंक्लूड कर देते हैं, इस परिवार में अगर हम लोग 0 को इंक्लूड कर देते हैं, तो ये बना संख्या परिवार क्या कहलाता है, पूर्ण संख्या कहलाता है, ठीक है। तो पूर्ण संख्या के बेस पे हम लोग इस चीज़ को देख लेते हैं, जिसकी शुरुआत 0 से होती है, जिसकी शुरुआत 0 से होती है वह क्या होती है, पूर्ण संख्या होती है। आज तक किसी ने सबसे बड़ी पूर्ण संख्या कितनी है ये ज्ञात नहीं कर पाए, ठीक है। तो सबसे बड़ी पूर्ण संख्या क्या होती है, इसको ज्ञात करना क्या है, असंभव है भाई। तो जिसकी शुरुआत 0 से होती है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, पूर्ण संख्या बोलते हैं, ठीक है। तो ये देखिए 0 1 2 3 4 ये पॉजिटिव नंबर के बेस पे ही आगे जा रहा है भाई, ठीक है। तो इस तरीके से यहाँ पर अब मैं बोलूँगा x टू द पावर -2, इसकी घात क्या है, -2, ऋणात्मक संख्या है, ये पूर्णांक संख्या है, ये बहुपद नहीं है। x टू द पावर 3/2 ये क्या है, परमेय संख्या है, बहुपद नहीं है। x टू द पावर -1 ये भी क्या है, इंटीजर नंबर है, पूर्णांक संख्या, ये भी बहुपद नहीं है। x टू द पावर 3 ये बहुपद है, x टू द पावर 5 बहुपद है, x टू द पावर 0 बहुपद है। क्लियर। अब आई थिंक आप लोग ये समझ में आ गया होगा कि बहुपद की पहचान हम लोग किस तरीके से करेंगे। तो जिस चर राशि की घात आप लोगों की पूर्ण संख्या होगी वह बहुपद है, और जिस चर राशि की घात पूर्ण संख्या नहीं होगी वह बहुपद नहीं है, ठीक है। तो आप लोगों को जो सीरियल वाले सास बहू की तरफ नहीं जाना है, यहाँ पर बहुपद के बारे में जो वीडियो लेक्चर में बता रहा हूँ भाई, इस पर फोकस करना है भाई, ठीक है। तो चलिए यहाँ से अब हम लोग कुछ क्वेश्चन के माध्यम से देख लेते हैं भाई, इस क्वेश्चन के बेसिस पे हम लोग इस चीज़ को देख लेते हैं भाई कि ये कंटेंट के अकॉर्डिंग में क्या हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए इस क्वेश्चन के बेसिस पे हम लोग इस चीज़ को देख लेते हैं। जैसे यहाँ पर है कि निम्नलिखित व्यंजकों में कौन सा बहुपद है और कौन सा नहीं है, अपने उत्तर का कारण भी दीजिए। अपने उत्तर का क्या देना है भाई, कारण भी देना है भाई, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए अपने उत्तर का कारण भी देना है भाई। तो फर्स्ट क्वेश्चन है आप लोगों का 4x² - 3x + 5 के बेस पे है, 4x² - 3x + 5 के बेसिस पे है, देखिए यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए 4x² ये आप लोगों की चर राशि है, ये भी आप लोगों की चर राशि है, ठीक है। तो इसकी पावर क्या है, होल नंबर है, 2 है जो कि पूर्ण संख्या है, इसकी पावर 1 है जो कि क्या है, पूर्ण संख्या है। इसलिए यहाँ पर क्या हो जाएगी, यह बहुपद है, यह क्या हो जाएगा भाई, ये बहुपद है, ठीक है। कारण में क्या लिखेंगे, क्योंकि इसकी चर राशि की घात क्या है, कारण में मैं स्पेशल लिख के बता दे रहा हूँ भाई। देखिए फर्स्ट का कारण में क्या लिखेंगे आप लोग इस तरीके से देखिए, ठीक है। तो पहला इसमें चर राशि की घात, इसमें 4x² - 3x + 5 में चर राशि की घात, चर राशि की घात, चर राशि की घात पूर्ण संख्या है, पूर्ण संख्या है, इसलिए यह बहुपद है, इसलिए यह बहुपद है, ठीक है। तो फर्स्ट के बेस पे कारण आप लोग लिखना आ जाएगा आप लोगों को, ठीक है। तो पहला क्या है 4x² - 3x + 5 के बेसिस पे, तो ये आप लोगों का क्या है, बहुपद है। केवल देखना नहीं है भाई लोग, केवल आपको देखना नहीं है,
जब भी मैथमेटिक्स की बात आती है, केमिस्ट्री की बात आती है, फिजिक्स की बात आती है, या किसी भी कंटेंट की जो कि आपकी स्टडीज से रिलेटेड होती है, पेन पेपर पकड़ करके आपको बैठना है भाई, ठीक है। वीडियो लेक्चर केवल सुनने से काम नहीं चलेगा भाई। कुछ चीज़ ऐसी होती है जो सुन करके याद होती है, कुछ चीज़ ऐसी होती है जो देख करके याद होती है, कुछ चीज़ ऐसी होती है जो सुन करके, देख करके, लिख करके याद होती है भाई। इसलिए आप लोगों को पूरे आपके जितने भी ऑर्गन्स है सभी को चलाना है भाई। आप लोगों को केवल फिजिकली इन्वॉल्व नहीं होना है, मेंटली भी इन्वॉल्व होना है भाई, ठीक है। लिखना है भाई, अच्छे तरीके से लिखिए, साफ स्वच्छ सुलेख सुव्यवस्थित सुसज्जित सुंदर सुस्पष्ट, लाइन टू लाइन प्रॉपर प्लेस पर उचित जगह पर उचित चिन्हों का प्रयोग करते हो। बहुत लोग बोलते हैं भाई कि मैथ्स है भाई, लिख देते हैं भाई 2 3 4 5, क्या दिक्कत है भाई? ऐसा नहीं करना। जैसे आप लोग हिंदी में लिखते हैं संदर्भ सहित, प्रसंग सहित, व्याख्या सहित लिखते हैं, उसी प्रकार इसको भी सिस्टमेटिक लिखिए, लाइन टू लाइन लिखिए, प्रॉपर प्लेस पर लिखिए, इम्प्लाइज कहाँ पर आएगा, सिंबल कहाँ पर आएगा, ये सारे चीज़ को लिखिए। जितने भी मित्र सखी यार दोस्त सहेली लोग देख रहे हैं सभी इसको एक दूसरे से शेयर कीजिए, और अपने जितने भी कलीग होंगे, अपने फ्रेंड सर्कल होंगे, उसको भी यहाँ पर आप लोग इस वीडियो लेक्चर को शेयर कर सकते हैं भाई, ठीक है। तो चलिए, केवल देखना नहीं है भाई लोग, केवल देखना नहीं है, नोट डाउन भी करना है। तो इसी के बेस पे आप लोग के पास ये सेकंड क्वेश्चन है, देखिए ये सेकंड क्वेश्चन के बेस पे आप लोग इस चीज़ को जान सकते हैं भाई। सेकंड क्वेश्चन में हमारे पास ये दिया गया है z प्लस 3/z दिया गया है। अगर इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, z प्लस ये हो जाएगा 3z⁻⁻1 हो जाएगा। क्यों हो जाएगा? क्योंकि घातांक के नियम में आप लोग पढ़े हैं। अगर इसको मैं सॉल्व करके बताऊंगा तो ये क्या हो जाएगा, z प्लस 3/z है, तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ भाई, z प्लस, इसको मैं लिख सकता हूँ 3/1 × 1/z, ऐसा लिख सकता हूँ मैं, ठीक है। अब घातांक के नियम में हम लोग ये पढ़े हैं कि 1/a⁻m इक्वल टू क्या होता है, a⁻−m। अगर कोई भी आधार राशि जिसकी घात अगर हर में धनात्मक है तो अंश में जाकर के क्या हो जाती है, ऋणात्मक हो जाती है। इसलिए यहाँ पर ये क्या हो जाएगा, z प्लस 3 × ये z ऊपर चला जाएगा तो z⁻−1 हो जाएगा, ठीक है। इसलिए यहाँ पर ये क्या हो जाएगा, z प्लस 3z⁻−1 हो जाएगा। चूंकि ये तो पूर्ण संख्या के बेस पे, लेकिन ये आप लोगों की क्या है, पूर्णांक संख्या होती है। -1 क्या होती है, पूर्णांक संख्या होती है। पॉजिटिव नंबर, नेगेटिव नंबर, जीरो, तीनों जिसमें इंक्लूड रहता है वह पूर्णांक संख्या होता है। इसलिए यहाँ पर ये पूर्णांक संख्या आ गया, इसलिए यह बहुपद नहीं है। कारण में लिखोगे क्योंकि इसकी चर राशि की घात क्या होती है, पूर्ण संख्या नहीं होती है। क्लियर? उसी प्रकार थर्ड नंबर में आ जाइए। थर्ड नंबर में है y⁻ है, √y है, √y + 2y + 3 के माध्यम से है। तो √y मतलब बोला जाता है भाई हाफ पावर, मतलब y का पावर क्या होता है 1/2, √ मतलब हाफ पावर, मतलब y⁻1/2। तो इसको अगर क्रम से लिखेंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, y⁻1/2 + 2y + 3 के बेस से। देखिए इसका पावर क्या है, इसका पावर क्या है भाई, देखिए 1/2 है, इसका पावर क्या है 1/2 है, जो कि क्या है, रैशनल नंबर है, प्रमेय संख्या है भाई। तो जहाँ पर प्रमेय संख्या आ गया भाई वह तो बहुपद नहीं है। हमारे पास जो शर्त क्या था कि चर राशि की घात पूर्ण संख्या होनी चाहिए, मीन्स 0 1 2 3 4 5 डैश 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 जी। पूर्ण संख्या के अलावा अगर कोई और संख्या है मतलब वह आपकी बहुपद नहीं है भाई, ठीक है। तो चलिए ये भी आप लोगों की बहुपद नहीं है, तीसरा भी आप लोगों की बहुपद नहीं है भाई, ठीक है। अब यहाँ पर देखते हैं भाई हमारे पास ये क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हम लोग इस चीज़ को देखते हैं भाई कि हमारे पास क्या क्या कंटेंट रहता है। चौथा नंबर के बेस पे देखते हैं। तो चौथा नंबर हमारे पास ये था x² + 3/2 के माध्यम से है। इसकी घात क्या है, देखिए 2 क्या है आप लोगों की पूर्ण संख्या, इसलिए यह बहुपद है, ठीक है। उसी प्रकार फिफ्थ नंबर क्वेश्चन देखिए x⁻10 + y⁻3 + t⁻50। ये भी देखिए चर राशि की घात क्या है, 10 है, क्या है, होल नंबर है, 3 भी होल नंबर है, ठीक है। मतलब ये क्या है, बहुपद है, ठीक है। ये भी बहुपद है क्योंकि इसमें चर राशि की घात क्या है, पूर्ण संख्या है। ये आप लोगों की बहुपद नहीं है, ये भी आप लोगों की बहुपद नहीं है क्योंकि इसमें चर राशि की घात क्या है, आप लोगों की इसमें चर राशि की घात क्या है भाई लोग, इसमें चर राशि की घात आप लोगों की क्या है, परिमेय संख्या है, ठीक है। तो ये था आज का हमारा वीडियो लेक्चर जिसमें आप लोगों को ये बता गया कि बहुपद को आइडेंटिफाई किस तरीके से करते हैं, ठीक है। इस तरीके के वीडियो के लिए और हमारे जितने भी क्लास 6 से लेकर के 12 के बेसिस पे हमारे पैनल के माध्यम से, हमारे सीजी शिक्षा चैनल के माध्यम से आप लोगों को हिंदी मीडियम के कक्षा 6वीं से 12वीं तक का अध्यापन कार्य कराया जाता है, ठीक है। तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए भाई, क्योंकि इस तरीके से वीडियो का नॉलेज आप लोगों को मिलता रहेगा और अपने मित्र सखी यार दोस्त सहेली सभी को शेयर कीजिए, ठीक है। तो चलिए इस क्लास को हम लोग यहीं और करते हैं। हम लोग नेक्स्ट डाउट क्लास सेक्शन के बेस पे मिलेंगे। तो आज के क्लास को हम लोग यहीं और करते हैं। ओके बाय, हैव अ नाइस डे।